करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं YouTube चैनल DPS RYK। यहाँ पे हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 8 मैथमेटिक्स का पैरामीटर एंड एरिया। आज हमने सीखना है हाउ टू फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर। पैरामीटर is the distance around a closed figure in other words, the length of the boundary of the closed figure is known as the perimeter of figure। पैरामीटर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पैरामीटर होता क्या है। देखिए जी, एक फिगर है, क्लोज शेप है, जिसकी 4 साइड्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हम इस व्हाइट बोर्ड को ले लें तो इसकी 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स डिफरेंट। यहाँ पे हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड करना है। इसके इर्द गिर्द जो भी हमारी ये जो बाउंड्री है ये सारा पैरामीटर है। जैसे हम मिसाल ले लें एक क्रिकेट ग्राउंड की, तो क्रिकेट ग्राउंड में जो बाउंड्री लगाई जाती है बंद करने के लिए उसको हम पैरामीटर ले सकते हैं। पैरामीटर फाइंड करने का तरीका क्या है? और साथ ही स्क्वायर शेप में, स्क्वायर शेप वो शेप है जिसमें 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शेप बना रहा हूँ जिसको आप देखें, ये भी फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर साइड और ये साइड भी 2 सेंटीमीटर और ये, जिसकी 4 साइड्स लेंथ में इक्वल होती है, स्क्वायर शेप होती है। अब हमने इसका पैरामीटर और फाइंड एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले फॉर्मूलाज जो हमने लगाने हैं। पैरामीटर स्क्वायर में 4 साइडें होती हैं। अगर हम इसको 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इस हिसाब से दें तो 2 + 2 4 + 2 6 एंड प्लस 2 ये टोटल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आपका पैरामीटर। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड। आप यहाँ पे हमने जो कि 4 साइड्स हैं और 4 साइड्स लेंथ में इक्वल है, लिहाजा हम यहाँ पे फॉर्मूला ये हमारा होता है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 साइड्स हैं प्लस साइड, कोई भी एक साइड आप ले लें तो आपका पैरामीटर यहाँ पे आ जाएगा। ये फॉर्मूला पैरामीटर फाइंड करने का है। इसके बाद एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला भी बिल्कुल ऐसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर, अब यहाँ पे हमारे पास साइड मल्टीप्लाई साइड, एक साइड को दूसरी साइड से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है एरिया हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। पैरामीटर को फाइंड करने के बाद इसका जो आंसर हम राइट करेंगे, मेजर करेंगे, वो सेंटीमीटर में, मीटर में और जस्ट किलोमीटर में राइट करेंगे। जबकि हम जब एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया पे जो आंसर हम राइट करेंगे वो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर किलोमीटर में मेजर करेंगे। इस हिसाब से हमने इसको देखना है। अब हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने फाइंड करना है फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप फिगर। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाने से पहले हमने इस चीज का ख्याल करना है कि भाई उन्होंने हमसे कौन सी शेप में हमसे पैरामीटर और एरिया मांगा है। स्क्वायर शेप में मांगा है तो फिर स्क्वायर शेप के हिसाब से फॉर्मूलाज आएंगे। यहाँ पे बच्चे जो सबसे मेजर मिस्टेक्स करते हैं वो ये है कि हमने पैरामीटर और एरिया फाइंड करना होता है स्क्वायर का या स्क्वायर का फाइंड करना होता है या रेक्टेंगल का फाइंड करना होता है, तो हम वहां पे शेप को मद्देनजर नहीं रखते और जल्दी में हमारा कांसेप्ट भी क्लियर होता है, चीजें भी आ रही होती हैं, लेकिन जल्दी में हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना था, फॉर्मूलाज हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा टोटल क्वेश्चन जो है वो
इसका ख्याल करना है। और इसको पहले आपने सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह क्वेश्चन की जो इंस्ट्रक्शन है उसको रीड आउट करना है कि भाई ये हमें क्या फाइंड करने के लिए दे रहा है, शेप कौन सी है, एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। दूसरी मिस्टेक ये होती है कि एरिया फाइंड करना था, पेरीमीटर के हमने फॉर्मूलाज अप्लाई कर दिए, और पेरीमीटर फाइंड करना था, एरिया के फॉर्मूलाज अप्लाई कर दिए। इस तरह से बेटा हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो इस चीज का हमने ख्याल करना है, और क्वेश्चन करने का जो मेथड है, जो तरीका है, बिल्कुल सेम उसके हिसाब से हमने उसको फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आपने सॉल्व करना है। यहाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन को पहले रीड आउट कैसे करना है। क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद, समझने के बाद आपने क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर and area of the square shaped figure whose length of one side is given below। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने 8.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें वो हमें कह रहे हैं कि फाइंड द। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड आउट करते वक्त जो चीजें फाइंड करनी है उनको हाईलाइट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए, पेरीमीटर एंड एरिया। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको देंगे जिसमें जस्ट पेरीमीटर फाइंड कराएंगे और एरिया फाइंडिंग कराएंगे। तो जहां तक क्वेश्चन पूछा जाए अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्वेश्चंस हमने उसका आंसर देना होता है। अपनी मर्जी से ज्यादा कुछ भी नहीं राइट करना, जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही हमें उनको सॉल्व करके देना है। यहां पे तीन चीजें देखने वाली हैं। तो फाइंड हमने पहली चीज क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड। दूसरी यहाँ पे मेन चीज जो है वो हमें कौन सी शेप है। यहाँ पे देखिए हमारे पास स्क्वायर शेप की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास वो शेप माइंड में आ जानी चाहिए कि स्क्वायर शेप वो होती है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। क्या होती है बेटा, तमाम साइडें लेंथ में इक्वल होती है। उसके बाद उसकी हमें वो लेंथ देगा जिसमें अब फॉर एग्जांपल उन्होंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही लेंथ दी है और वो है 3 सेंटीमीटर। और इधर उन्होंने बताया कि whose length of one side, एक साइड की हमें बता देंगे। अब हम यहाँ पे परेशान हैं कि लेंथ हमें दी है, दूसरी साइड उन्होंने हमें दी नहीं है, तो हम हाउ टू फाइंड द क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द आंसर, किस तरह हम इसको फाइंड करें। तो ये देखिए एक साइड हमें दे दी है, हमारे माइंड में पहली चीज ये आ जानी चाहिए कि स्क्वायर शेप जो होती है उसकी चारों साइडें लेंथ में इक्वल होती हैं, लिहाजा एक साइड दी है, हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये जरा गौर से देखिएगा। हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन की लेंथ ऑफ द साइड। ये हमें जो लेंथ दी है हम राइट करेंगे 3 सेंटीमीटर। ओके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। लेंथ ऑफ द साइड। अब सबसे पहले नाम दिया उन्होंने फाइंड द पेरीमीटर। पहले हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, तो
सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड। अब फॉर्मूले में ये 4 कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन बच्चे करते हैं सर ये 4 कहाँ से आया। देखिए बेटा यहाँ पे हमारी स्क्वायर की 4 साइड होती है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 साइड्स हैं 4, और एक साइड कोई भी ले लें उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपका जो है क्वेश्चन फॉर्मूला बनता है 4 मल्टीप्लाई साइड। अब हम इसकी वर्किंग करेंगे कि हमारे पास 4 मल्टीप्लाई साइड वो जो उन्होंने हमें दी है, कोई एक साइड दे देते हैं उससे मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, तो 4 3 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ये है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब इसी तरह हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, उन्होंने हमें दो चीजें फाइंड करने के लिए कहा, एक तो कहा पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड किया हमने, लेंथ ऑफ द स्क्वायर साइड लिखा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो हमारा पेरीमीटर उसका फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड, हमने फार्मूला लगाया। उसके बाद जो हमारे पास एक साइड थी पुटिंग की, उसकी 4 मल्टीप्लाई साइड थी 3 सेंटीमीटर, वो यहाँ पे पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आंसर आ गया। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड। यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी क्या होगी, क्योंकि उस टाइम में हम शेप को मद्देनजर नहीं रखते और वो चीज हम भूल जाते हैं कि जैसे शुरू में सर ने बताया था कि बेटा स्क्वायर शेप होती वो है जिसकी 4 साइड्स आर ऑल इक्वल इन लेंथ, जिसकी चारों साइडें लेंथ में इक्वल हो वो स्क्वायर शेप कहलाती है। यहाँ पे देखें अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर है तो इस चीज को भी हमने माइंड में रखना है कि दूसरी भी 3 सेंटीमीटर है, तीसरी साइड भी 3 सेंटीमीटर है और चौथी साइड भी उसकी 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि अगर हमारी चार साइडें लेंथ में इक्वल नहीं है तो बेटा वो स्क्वायर शेप ही नहीं है, वो शेप स्क्वायर है नहीं। दो साइडें अगर उसकी दो साइडें लेंथ में इक्वल है और दो दूसरी इक्वल है तो वो रेक्टेंगुलर शेप में आ जाता है। तो फिर हम देख लेंगे कि अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर उन्होंने हमें दे दी कि एक साइड है, इस चीज का ख्याल करना है कि उन्होंने हमें दूसरी साइड यहाँ पे स्क्वायर शेप के क्वेश्चन में नहीं देनी, उन्होंने सिंगल साइड देनी है। या अगर आप लोग लेंथ और ब्रेड्थ दो चीजें अलग दे देते कि उसमें फिगर एक ही, इधर के 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ में भी वो आपको 3 सेंटीमीटर दे दें, तो इसका मतलब भी यही है कि उसकी अगर लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ या विड्थ भी 3 सेंटीमीटर है तो वो भी स्क्वायर शेप है। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे सकते हैं और इसी का आपने ख्याल करना है कि ये तभी पॉसिबल है। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें इन चीजों का ध्यान करना है। सबसे पहले जिससे मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया, ये चीज हमने, ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है क्वेश्चन की, हमारे अंदर ये भी एक कमी है इस चीज की कि हमने क्वेश्चन को नहीं पढ़ना होता अच्छी तरह से, उसकी रीडिंग नहीं करते और फटाफट क्वेश्चन देखा और भाग पड़े सॉल्व करने के लिए। भाई पहले आप क्वेश्चन की उसकी रीडिंग करें कि भाई ये हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे चाहता क्या है, वो हमसे क्या फाइंड करवाना चाह रहा है। जब हम ये चीज अच्छी तरह इसको पढ़ने की, रीड आउट करने की और फिर समझने की अपने अंदर आदत डाल लेंगे तो फिर हमारे क्वेश्चंस 90% दुरुस्त हो जाएंगे। वर्किंग में कहीं प्रॉब्लम अगर हो जाती है वो एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन का एक मेथड है कि पहले क्वेश्चन को रीड आउट करो, समझो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। इस तरह से जब हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे क्वेश्चन जो हैं वो गलत नहीं होंगे। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसका है हमारे पास फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर है तो बाबा दूसरी कितनी होगी, ऑब्वियसली 3 सेंटीमीटर होगी क्योंकि स्क्वायर शेप है। अब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
और इसका आंसर हम स्क्वायर सेंटीमीटर में देंगे। ये है हमारा एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके पार्ट्स हैं 10 और बिल्कुल इनका यही सेम एक ही मेथड होगा। इसी मेथड से आपने इनको सॉल्व करना है तमाम बच्चों ने। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करें, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं एक क्वेश्चन इन्हीं में से पॉइंट्स वाला क्वेश्चन करने जा रहा हूं जिसमें पॉइंट इन्वॉल्वमेंट डेसिमल प्लेसेस इन्वॉल्व है। अब देखिए जरा दोबारा से सेम यही चीज है, फाइंड पैरामीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर शेप फिगर whose length of one side is given below। अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर। अब यहां पे बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में वर्किंग की प्रॉब्लम होती है कि सर इसकी वर्किंग कैसे होगी, इसको आपने ध्यान से करना है। क्वेश्चन है जी यहाँ पे, अब हम इसको सबसे पहले वही तरीका है, लेंथ ऑफ द साइड इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। ओके, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? वेरी गुड। आगे हमने क्या फाइंड करना है? सबसे पहले पहला नाम आ रहा है जी पैरामीटर ऑफ द, कौन सी शेप है? स्क्वायर शेप। आप इसमें देखिए जी सबसे पहला नाम स्क्वायर शेप की हमने पैरामीटर फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या लगेगा जी? 4 मल्टीप्लाई साइड। वेरी गुड, क्लियर हो गई बात? अब हम क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई 3.6। अब जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है ना तो इसको यहाँ पे सामने नहीं, इसको एक वर्किंग में अलग कॉलम बनाना है, तो यहाँ पे ऊपर उसके राइट कर दें कि ये हमने वर्किंग की है। ओके, अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करें 4 6 24, 2 कैरी, 4 3 12 और 2 14। अब इसके कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? सिंगल डेसिमल प्लेस है। आंसर में भी हम सिंगल डेसिमल प्लेस बना लेंगे। ओके, अब ये हमारा बन गया 40.4 सेंटीमीटर। अब हम आगे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर। जी हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था एरिया ऑफ स्क्वायर, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला कोई बच्चा बता दे। हाँ जी, क्या है? साइड मल्टीप्लाई साइड। वेरी गुड, यहाँ पे आएगा हमारा साइड मल्टीप्लाई साइड। अच्छा बेटा, अगर एक साइड इसकी 3.6 है तो दूसरी कितनी है? अगर एक हमारी साइड 3.6 है तो दूसरी साइड भी ऑब्वियसली, क्योंकि स्क्वायर शेप है, चारों साइडें लेंथ में इक्वल है। अगर एक साइड 3.6 है तो दूसरी ऑटोमेटिकली 3.6 है। इसको हम 3.6 को 3.6 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी आप वर्किंग में मल्टीप्लाई करें। अभी आप यहाँ पे सबसे ज्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो ये है कि पॉइंट्स हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करें, कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। देखिए आप अभी जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, अभी आप पॉइंट्स को इग्नोर करें। 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18 और 3 21, 3 6 18, 1 carry, 3 3 9 और 1 10, 6 9 2 1। इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं जी? एक इसकी होगी और एक इसकी। 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। आंसर में भी हम 2 डेसिमल प्लेसेस बना देंगे। 2 नंबर छोड़ के हमने पॉइंट लगा देना है। इस तरह से आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हमारा आंसर आया जी 12.9
समझना ही हो, आप लोगों ने ये जो फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप फिगर whose length of one side is given below, ये जो दी गई है इसकी आपने एक तो प्रैक्टिस करनी है तमाम बच्चों ने, एक दफा दोबारा इसको अच्छी तरह से देख लें। अच्छी तरह से देखने के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। व्हाट्सएप ग्रुप आपके बने हुए हैं और इसमें आपने एक दफा दोबारा रिव्यू ले लें ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। यहाँ पे देखें कि फाइंड द, सबसे पहले आप दोबारा एक दफा रिव्यू ले लें ताकि जो कुछ समझा है ना वो अच्छी तरह से माइंड में बैठ जाए और आपने आज ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात सुन लें, कल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम बच्चों से डिस्कस करूंगा और मैं आपके ये जो वर्क है किसी भी बच्चे से पर्सनली कॉल करके भी मंगवा सकता हूं व्हाट्सएप पे और वीडियो कॉल के जरिए भी मैं चेक कर सकता हूं। लिहाजा जो काम बताया जा रहा है ना और जब आप वापस आए तो एक परफेक्ट स्टूडेंट बन के वापस आए। कोई चीज ऐसी ना हो कि सर ये तो मुझे नहीं आती या सर ये मुझे अच्छी तरह समझ नहीं आती, क्योंकि ये आपके पास रिकॉर्डेड चीजें हैं। अगर लेक्चर को 1 मिनट भी आपको एक समझ नहीं आई तो दोबारा आप इसको कर सकते हैं। इसका भी एक दफा हम इसका रिव्यू ले लें। क्वेश्चन था 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जी पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप। 3 चीजें हैं, क्या फाइंड करना है? पहले देखा पैरामीटर भी फाइंड करना है, दूसरा है एरिया फाइंड करना है और तीसरा हमने देखा कि कौन सी शेप है। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल करना है कि क्वेश्चन आपको सिर्फ ये दे देता है। उस टाइम जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप ये बताएं कि हमने क्या फाइंड करना है। बेटा अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फाइंड पैरामीटर जस्ट, फिर क्या ख्याल है कि आप एरिया के साथ फाइंड करेंगे? ऑब्वियसली जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही आंसर देना है, इस चीज का ख्याल करना है। इससे आगे कुछ भी नहीं, आपको जो कुछ आधा क्वेश्चन पूछा है तो आधा आंसर है, पूरा पूछा है तो जाहिर है जितना पूछा गया है उससे एक्स्ट्रा पूछ लिया है तो जाहिर है उससे रीड आउट करेंगे, पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीजें मुझसे पूछी और मैंने आंसर देना है। फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप। शेप का भी ख्याल करना है, कौन सी शेप है। सबसे यहाँ मैंने पहले कहा था कि हमसे गलती होती है कि हम शेप को नहीं फाइंड आउट करते और क्वेश्चन कर देते हैं। हम यहाँ पे पैरामीटर स्क्वायर शेप का फाइंड करना था और हम कर देते हैं रेक्टेंगल का, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो सारा टोटली रॉन्ग हो जाता है। और उसकी एक साइड दी हुई है यहाँ पे, वन साइड बताया मुझे कौन सी साइड, एक साइड देनी है 0.3.6 सेंटीमीटर, एक साइड देनी है स्क्वायर में। क्यों एक देनी है? क्योंकि हमें पता है कि बाकी साइड जो है हमारी वो लेंथ में इक्वल है। हम इसको क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? लेंथ ऑफ द साइड, हमने लेंथ ऑफ साइड राइट करना है। जो चीज हमें फाइंड करनी है पहले पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। ये हम राइट करेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड, राइट कर लिया। उसके बाद फार्मूला लिखने के बाद पुटिंग है 4 मल्टीप्लाई जो एक साइड है वो राइट किया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया। दूसरी साइड में हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर में है साइड मल्टीप्लाई साइड, ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला राइट करने के बाद हम पुटिंग करेंगे और पुटिंग करने के बाद उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो इतना इशू नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर लें साइड पे वर्किंग में। मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल प्लेसेस को भी इग्नोर करें, पॉइंट्स को इग्नोर करें। जब आप टोटल मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद देखेंगे हमारे पास ये इसके मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेंट दोनों के जो है वो डेसिमल प्लेसेस कितनी है, दोनों की प्लेसेस काउंट करें और उतने ही डेसिमल प्लेसेस आंसर में बना लें। अब आपकी जो डायरी है वो ये है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी आपने पूरे की रफ पे मेरा बेटा प्रैक्टिस करनी है और ये मैं किसी भी बच्चे से किसी भी टाइम जो है वो मैं मंगवा सकता हूँ और ये काम आपका कंप्लीट होना चाहिए। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।
अल्लाह हाफिज़।